नमस्कार, जी राजस्थान के राजनीतिक किस्सों के सीरीज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। पिछले एपिसोड में हमने आपको राजस्थान में महारानी से संबोधित होने वाली और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पारिवारिक जीवन और राजनीति में एंट्री की कहानी सुनाई थी। लेकिन हमने वादा किया था कि अगले एपिसोड में वसुंधरा राजे के राजनीतिक जीवन से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए आज बताते हैं उनके राजनीतिक जीवन के छुए अनछुए पहलुओं को। साल 1984। दरअसल वसुंधरा राजे ने अपने जीवन का पहला चुनाव साल 1984 में एमपी के भिंड लोकसभा क्षेत्र से लड़ा था, जिसमें वसुंधरा को हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त पूरे देश में इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर चल रही थी और इसी का फायदा उठाकर कांग्रेस के प्रत्याशी कृष्णा सिंह ने राजे को लगभग 88,000 वोटों से हरा दिया था। वसुंधरा में भविष्य की संभावनाएं थीं, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी को वसुंधरा में भविष्य की संभावनाएं इसके बाद दिखी। इस हार के बाद भी वसुंधरा राजे को 1984 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया और राजे को संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजे ने इस काम को बखूबी निभाया भी। राजे की लगन और मेहनत को देखते हुए जुझारू युवा चेहरा होने के नाते उन्हें साल 1985 में भाजपा की युवा मोर्चा राजस्थान के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजे चूंकि संगठन में नई चेहरा थी और नई भी थी, ऐसे में कई चुनौतियां सामने आई, लेकिन वसुंधरा राजे अभी लंबी यात्रा करने को सोच कर आई थी। ऐसे में 1985 से लेकर 87 तक राजे ने बीजेपी युवा मोर्चा राजस्थान की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और उनके कामों से प्रभावित होकर पार्टी में उनका दर्जा लगातार बढ़ता गया। और इसी साल यानी 1987 में ही वसुंधरा राजे को राजस्थान प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष बना दिया गया। अपनी कार्यक्षमता, विनम्रता और पार्टी के प्रति वफादारी के चलते वसुंधरा लगातार आला कमान के भरोसे पर खरी उतरती जा रही थी। देश में बीजेपी और राजस्थान में वसुंधरा लगातार मजबूत होती जा रही थी। इधर देश में भी बाबरी कांड के बाद भाजपा में जैसे जान सी आ गई थी। एक मजबूत राजघराने से आने के नाते वसुंधरा तब भी किसी पहचान की मोहताज नहीं थी। ऊपर से अपने कामों की वजह से बीजेपी आला कमान के पसंदीदा चेहरों में शामिल होती जा रही थी। इसका वसुंधरा राजे को फायदा भी मिला। फायदा यह हुआ कि सन 1998-99 में जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो वसुंधरा राजे को वाजपेयी मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। वसुंधरा विदेश राज्य मंत्री के तौर पर नियुक्त हुई। इसके कुछ ही महीने बाद वसुंधरा राजे को अक्टूबर 1999 में फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया गया। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। वसुंधरा लगातार बीजेपी में मजबूत होती जा रही थी, चाहे वो सेंटर हो चाहे राज्य में। साल 2003 की बात अब आती है, जब वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री बनी। वक्त था 2003 का, महीना था दिसंबर का। वसुंधरा राजे की मुख्यमंत्री बनने की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो चुकी थी और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वो बन चुकी थी। लेकिन इसी दौरान कई राजनीतिक सबक भी अभी सीखना उनको बाकी था, जिसमें सबसे पहला काम था विरोधियों से पार पाने का। आला कमान के संकेत पर वसुंधरा को कई ऐसे नेताओं को अपने कैबिनेट में रखना पड़ा था जो उनके खिलाफ थे, जिनमें गुलाब चंद कटारिया गृह मंत्री उस वक्त बने, घनश्याम तिवारी शिक्षा मंत्री बनाए गए और संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई ललित किशोर चतुर्वेदी, यानी कि इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ये सब कहीं न कहीं वसुंधरा के लिए चुनौती थी और 2.5 साल बाद हलचल आखिरकार पैदा होनी शुरू हो गई। बीजेपी को केंद्र की सत्ता गंवाए लगभग 2.5 साल बीत चुके थे। अटल बिहारी वाजपेयी रिटायर हो चुके थे। आडवाणी जिन्ना प्रकरण के बाद पार्टी पर नियंत्रण खो चुके थे और इन सब के बीच अटल के करीबी जसवंत सिंह नए सिरे से सूबे में यानी राजस्थान में दिलचस्पी दिखा रहे थे और ये बात वसुंधरा राजे को खलने लगी थी। मगर राजस्थान में एक्टिव जसवंत सिंह संघ के नेताओं को ही आड़े हाथों ले रहे थे, उन्हीं को एक एक करके निपटा रहे थे और राजे धड़ा नए सिरे से इसके बाद ताकतवर खुद को महसूस करने लगा, क्योंकि जिससे डर था वो वसुंधरा को नुकसान न पहुंचा के संघ के नेताओं को नुकसान पहुंचा रहे थे। और अब दिसंबर 2006 की बारी आती है। वसुंधरा राजे सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद इसका जश्न मनाया जा रहा था। विरोधी धड़े ने इसी मौके पर बगावत की शुरुआत कर दी थी। पहला मोर्चा खुला था घनश्याम तिवारी की तरफ से। वो राज्य की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। राज्य सरकार से अलग उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा था इसी जश्न के मौके पर। इसमें किताब नुमा दस्तावेज रखकर उन्होंने अपने काम जनता के सामने गिनवाए थे। गांव का इतिहास लिखने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की गई थी। राज्य ने इसे खुली चुनौती के तौर पर इस वक्त लिया। अक्टूबर 2007 दूसरा मौका आया जब विरोधियों को निपटाने के लिए वसुंधरा के पास ये अच्छा मौका था। अक्टूबर 2007 में बाड़मेर का जसोल गांव मीडिया की सुर्खियों में था। वजह थी जसवंत सिंह के घर होने वाला एक कार्यक्रम।
ये जसवंत सिंह का निजी कार्यक्रम था और इसमें राज्य के कई मंत्री जिसमें नरपत सिंह राजवी, गुलाब चंद कटारिया और घनश्याम तिवारी जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे। इसके अलावा ललित किशोर चतुर्वेदी जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, रघुवीर सिंह कौशल, जोगेश्वर गर्ग, कैलाश मेघवाल और महावीर जैसे नेता इस पार्टी में पहुंचे थे, इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। लेकिन इस कार्यक्रम में परंपराओं के अनुसार अफीम खाने का प्रचलन था। पश्चिमी राजस्थान में खुशी और गम के मौके पर अफीम मिली गुड़ की डली मेहमानों को परोसी जाती है। राजस्थानी भाषा में इसे केसर कहा जाता है। परंपरा निभाने के नाम पर विद्रोही खेमे के कुछ नेताओं ने केसर की डली को खा लिया था, मुंह में रख लिया था, लेकिन मामला ये मीडिया में तूल पकड़ गया। जोधपुर के एक वकील ने कोर्ट में मामला दाखिल कर दिया और वसुंधरा विरोधी खेमे के नेताओं पर मुकदमे कायम करने का मौका मिल गया वसुंधरा राजे को। केसर की परंपरा कानूनी रूप से गलत होने के बावजूद पश्चिमी राजस्थान में बहुत आम है, अभी भी, और यही वजह थी कि इस मुकदमे को वसुंधरा राजे के पलटवार के तौर पर देखा गया। 2006 में पार्टी अध्यक्ष बने महेश शर्मा संघ पृष्ठभूमि से थे, तो वसुंधरा या तिवारी खेमे में से किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन जल्द शर्मा सीएम के खास हो गए, यानी वसुंधरा के खास हो गए। एक आदमी और था जिसका जिक्र अभी तक नहीं आया है, मगर जो इन सब पर और खास तौर पर शर्मा की कुर्सी पर निगाहें गड़ाकर बैठा था। नाम था ओम प्रकाश माथुर का। तो आज की कहानी को यही रोकते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में अपने विरोधियों को निपटाने, और कहा जाता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से भी उस वक्त वसुंधरा राजे की सीधी जंग हो गई थी। आखिर क्यों, ये सब अगले एपिसोड में आपको बताते रहेंगे, लेकिन देखते रहिए राजनीतिकरण। धन्यवाद। आपको ये शो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।